बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अल्फाज लेकर के आए हैं जो कि मेरा साबित करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ कहना है कि यह मेरा है तो उसके लिए हम कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। क्या वहाँ पे अना शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है, वास्तव में हकीकत में अना का मतलब होता क्या है, ये हम आपको इस वीडियो को बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि अना का मतलब मेरा नहीं होता है, अना का मतलब मैं होता है। इंग्लिश में कहते हैं आई, इंग्लिश में कहते हैं आई, आई यानी मैं, तो अना का मतलब मैं। लेकिन आदमी अना मेरा के लिए भी इस्तेमाल कर देता है तो लोग समझ जाते हैं कि आदमी क्या बोल रहा है। अब एग्ज़ाम्पल एक लीजिए कि कहना है कि मेरा नाम, क्या कहेंगे? मेरा नाम। तो अगर हम कहते हैं अना इस्म, अरबी में कहते हैं अना इस्म, तो अना का मतलब होता है मैं और इस्म का मतलब होता है नाम। तो अगर कहते हैं अना इस्म तो मतलब हो गया इसका मैं नाम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अना इस्म न कह के कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसी के तरीके से बहुत से अल्फाज इस वीडियो के अंदर हम यूज करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कहना है कि मेरा कफ़ील, क्या कहना है? मेरा कफ़ील। तो मेरा कफ़ील कहना है तो हम अरबी में कहेंगे कफ़ीली, कफ़ीली। कफ़ील का मतलब हो गया कफ़ील, और आखिरी में जो ली के में हम ई का इस्तेमाल करते हैं उस ई का मतलब होता है मेरा। यूँ समझ लीजिए कि उर्दू में हम आखिरी में कफ़ील जब लिखेंगे तो उसमें या का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने कैसे लिखा है। तो उस या का मतलब होता है मेरा। ठीक है, हिंदी में अगर हम लिखते हैं कफ़ील और उसके आखिरी में हम मात्रा देते हैं ली का, ठीक है, तो उसका मतलब होता है मेरा। ठीक है, तो कहेंगे कफ़ीली, कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील। अना कफ़ील गलत है, नहीं कह सकते। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा भाई। अगर कहना हो मेरा भाई तो अरबी में कहेंगे अख़ी, अख़ी। अख़ी का मतलब होता है मेरा भाई। वैसे अखू का मतलब होता है भाई। ठीक है, अखू का मतलब भाई और अख़ी का मतलब मेरा भाई। इसमें भी हम आखिरी में अगर उर्दू में लिखेंगे तो खा के बाद या का इस्तेमाल किया गया है, उस या का मतलब होता है मेरा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो ख में हमने आखिरी में मात्रा इस्तेमाल किया है, उस मात्रा का मतलब होता है मेरा। तो कहेंगे अख़ी यानी मेरा भाई। यहाँ पे भी हम अना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अना का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। अगला है मेरे कपड़े। अगर कहना हो मेरे कपड़े या मेरा कपड़ा तो अरबी में कहेंगे हग मलाबिस, हग मलाबिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये अलग सेंटेंस एक दिया है हग। हग का मतलब होता है मेरा। अरबी में आप देखिएगा हमने लिखा है हक, बड़ा हा और काफ, बड़ा काफ। इसका मतलब होता है हक। हम लोग उर्दू में इसको हक कहते हैं, अरबी में लोग हग कहते हैं। ठीक है, तो हग का मतलब होता है मेरा। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। तो मेरा कपड़ा अगर कहना हो तो आप चाहें तो हग मलाबिस कह सकते हैं। वैसे अरबी लोग जो सऊदी लोग हैं वो हग मलाबिस नहीं कहते हैं। ठीक है, जो खारजी लोग हैं जैसे कतरी हैं, बहरीनी हैं, ये लोग हग मलाबिस कहते हैं। ठीक है, कुवैत के जो लोग हैं वो लोग भी हग मलाबिस कहते हैं। तो हग मलाबिस का मतलब ये होता है मेरा कपड़ा। अब यहाँ पे भी अना का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। अगला है मेरी कार या मेरी गाड़ी। अगर कहना हो कि मेरी गाड़ी या मेरी कार, मेरा गाड़ी या मेरा कार, तो कहेंगे सय्यारती, सय्यारती। सय्यारती यहाँ पे भी सेम सेम वैसे हैं जो हमने तो के बाद लास्ट में ये जो मात्रा का इस्तेमाल किया उसका मतलब होता है मेरा। और अरबी में हमने लिखा सय्यारती, तो ता के बाद जो हमने या का इस्तेमाल किया उसका मतलब होता है मेरा। तो कहना हो मेरी गाड़ी या मेरा कार तो कह सकते हैं सय्यारती। अब यहाँ पे भी चाहें तो कह सकते हैं हक सय्यारा। यानी जहाँ पे ली का इस्तेमाल करना है, हमने बताया कि कफ़ीली, अख़ी, तो वहाँ पे आप चाहें तो कह सकते हैं हक अखू,
हग अखू यानी मेरा भाई, हग कफ़ील यानी मेरा कफ़ील, हग मलाबिस यानी मेरे कपड़े, हग सैयारा यानी मेरी गाड़ी। अगर हग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कहेंगे कफ़ीली, तब मेरा भाई, मेरा कफ़ील, अखी यानी मेरा भाई, मलाबिसी, मलाबिसी, ठीक है, मलाबिसी यानी मेरा कपड़ा, सैयारती यानी मेरी गाड़ी या मेरी कार। ठीक, वैसे ही मेरे कपड़े का ना हो तो मैंने बता दिया कि मलाबिसी कहेंगे, यानी मलाबिसी का मतलब होता है मेरा कपड़ा, या हग मलाबिस भी कह सकते हैं। जवाली, जवाली का मतलब होता है मेरा मोबाइल, जवाल का मतलब होता है मोबाइल, और जवाली कहेंगे तो मेरा मोबाइल। यहाँ पे भी अना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर अना का इस्तेमाल करते हैं तो अना का मतलब होता है मैं, और जवाल का मतलब होता है मेरा मोबाइल। तो अगर कहते हैं अना जवाल तो मतलब हो गया मेरा मोबाइल। लेकिन अरबी लोग हो या चाहे किसी से भी आप चाहें तो ऐसे भी बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि आदमी क्या बोल रहा है। लेकिन जो दुरुस्त है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए कि इतने दिनों से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को पे आप आ रहे हैं, तो अब तक आप नए नहीं हैं। ये अना कफ़ील जैसे कहते हैं, अना कफ़ील, अना अखू, अना मलाबिस, ये सब नए लोगों के लिए है, जो नए आए हैं, अभी बिगनर हैं, उनके लिए अल्फाज है, बोलेंगे तो कोई बात नहीं होगा। लेकिन आप अब बिगनर नहीं हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आपको ये बतलाना लाजिम है कि यहाँ पे आप कफ़ीली कहेंगे, अखी कहेंगे, मलाबिसी कहेंगे, सैयारती कहेंगे, ठीक है, या यहाँ पे हग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जवाली यानी मेरा मोबाइल, या हग जवाल ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है मेरा फैमिली। अगर कहना हो मेरा फैमिली, मेरा परिवार, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी बोलेंगे। परिवार को अरबी में कहते हैं अयाल। क्या कहते हैं? अयाल। ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमने कम से कम 150 से ज़्यादा अरबिक अल्फाजों को का एक वीडियो बनाया है, जिसको हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि हिंदी और उर्दू के हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने छोटे-छोटे करके 3 वीडियो बनाए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख कर के भी सीख सकते हैं। अगर ये 150 से ज़्यादा आप अल्फाज को सीख जाते हैं, तो यूँ समझिए कि आपने बहुत कुछ अरबी सीख लिया। तो उसी तरीके से कहेंगे अयालती। अयाल का मतलब होता है परिवार, और अयालती का मतलब होता है मेरा परिवार। अब अयालती कहें या आयलती कहें, आप अरबी में देख सकते हैं, हमने अरबी में क्या लिखा है, आयलती। ठीक है, आपने सुना है ना, कहते हैं अहलो अयाल। अहलो अयाल यानी ख़ानदान और फैमिली उसका मतलब होता है। तो अयाल का मतलब होता है फैमिली, और अहल का मतलब होता है ख़ानदान। ठीक उसी तरीके से कहेंगे हकीबती। हकीबती, हकीबा का मतलब होता है बैग, और जब हकीबती कहेंगे तो इसका मतलब हो गया मेरा बैग। अगर कहना हो किसी से कि मेरा बैग, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अना हकीबा, अना हकीबा नहीं कहेंगे। अना हकीबा कहेंगे तो होगा मैं बैग, लेकिन हकीबती कहेंगे तो मेरा बैग हो गया। या हग हकीबी, हग हकीबा, हग हकीबा ऐसे भी बोल सकते हैं, हग हकीबा यानी मेरा बैग। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, हमने पीछे बताया कि आयाल, आयालती कहेंगे। आयालती कहेंगे का मतलब हो गया मेरा परिवार। ठीक है, एक और अल्फाज आता है उसरा। हमने लिखा नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, पीछे वीडियो में मैं बतला चुका हूँ लिख करके। उसरा, तो उसरा का मतलब भी होता है परिवार, फैमिली। आप चाहें तो उसरती बोलेंगे तो मतलब हो गया मेरा फैमिली। अब यहीं पे कहना है बैग, तो हकीबती कह सकते हैं यानी मेरा बैग। संती भी कह सकते हैं। संती, संता का मतलब बैग होता है और संती का मतलब मेरा बैग होता है। तो संती भी बोल सकते हैं, संतति भी बोल सकते हैं, मतलब मेरा बैग। मंजिल, मंजिल का मतलब घर होता है, तो आप अना मंजिल नहीं कह के मंजिली कहेंगे। मंजिली का मतलब होता है मेरा घर। मंजिली का मतलब मेरा घर। बेत का मतलब भी घर होता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे बेती, बेती का इस्तेमाल करेंगे। बेती मतलब मेरा घर, अना बेत नहीं कहेंगे। ठीक है। इस्मी, अब इस्म का मतलब नाम होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नाम बताओ, तो आपको नहीं समझ में आया इसने क्या बोला, किसका नाम पूछा है, तो आप कह सकते हैं इस्मी। इस्मी मतलब मेरा नाम। ठीक है, तो आदमी कहेगा अयवा इंता इस्म, इंता इस्म,
या इंत इस्म बोलेगा या इस्मक बोल सकता है। इस्मक यानी तुम्हारा नाम, या इंत इस्म यानी तुम्हारा नाम। ठीक है, तो आदमी कहेगा इस्मी मोहम्मद आलमगीर अंसारी, आपका जो नाम हो आप बोल सकते हैं। इस्मी यानी मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर अंसारी, ऐसे हम बोलेंगे, यानी इस्मी मोहम्मद आलमगीर अंसारी, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर अंसारी है। ठीक है, उसी तरीके से अम्मात, अम्मात का मतलब हो चाची। ठीक है, अम्मात का मतलब होता है चाची, चाची। तो अगर हमको कहना है मेरी चाची, तो उसी तरीके से कहेंगे अम्माती, अम्माती यानी मेरी चाची। अम्मात का मतलब चाची और अम्माती का मतलब मेरी चाची। ठीक, अना अम्मात नहीं कहेंगे, अना अम्मात कहेंगे तो मैं चाची हो जाएगा। ठीक है, गलम, गलम अरबी में गलम बोलते हैं, हिंदी में कलम बोलते हैं। हिंदी में उर्दू में कलम बोलते हैं तो, और अरबी में गलम बोलते हैं। वैसे लिखा जाता है कलम, लेकिन बोलने के लिए लोग गलम बोलते हैं। तो अगर कहना हो कि मेरा कलम, तो कहेंगे कलमी, कलमी या गलमी, गलमी, गलमी यानी मेरा कलम, मेरा पेन। ठीक है, अगर कहना हो कि यह मेरा पेन है, जैसे ये पेन है, तो अगर मैं कहूँगा कि यह मेरा पेन है, तो कहेंगे हग कलम, हग कलम भी कह सकते हैं, या हादा कलमी, हादा कलमी यानी यह मेरा कलम है। हादा का मतलब यह, कलमी का मतलब मेरा कलम। ठीक, हादा हग कलम भी बोल सकते हैं। ठीक, ये सही होगा, लेकिन अना कलम नहीं बोलेंगे। अना का मतलब मेरा नहीं, मैं होता है, तो मैं कलम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और कोई प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप चाहें तो हमसे वॉइस मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि मैं भी काम करता हूं, अगर हमारे पास वक्त रहा तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा, नहीं वक्त रहा तो कुछ देर के बाद मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जो अल्फाज आप पूछेंगे उसका माना मतलब मैं जानता रहूँगा तो मैं तुरंत जवाब दे दूँगा, या थोड़ी देर बाद नहीं जानकारी रहेगी तो मैं किसी और से पूछ के या स्टडी करके उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें थोड़ा वक्त जाता है, इसके लिए परेशान न हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।